ठीक। Given a two integer n and m, the problem is to find the number closest to n and divisible by m. If there are more than one such number, then output having maximum absolute value. ठीक। तो क्या है कि हमारे पास दो नंबर दिए हैं, लेट से आई एम हैविंग नंबर n और आई एम हैविंग नंबर m। दो मेरे पास नंबर n और m है। लेट से n की वैल्यू जो है मेरे पास 12 है, ठीक है, और m की वैल्यू 4 है। और लेट से मैं बोल सकता हूँ कि n की वैल्यू ना 12 की जगह 13 है, 13 कर दी। तो मेरे को क्या करना है, ठीक है, मेरे को ऐसी एक वैल्यू ढूंढनी है जो कि n के क्लोज हो, मतलब इस 12 के क्लोज हो, 12 13 के क्लोज हो, सॉरी। और m जो कि 4 है, 4 से डिविजिबल बाय हो, ठीक है। तो 13 से क्लोज क्या है, 12 है, ठीक है। और 4 से वो डिविजिबल भी हो रहा है, तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो फिर इसके लिए लॉजिक क्या होगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 13 एक नंबर लूंगा, और 13 नंबर से क्या करूंगा, एक एक लेस देन जाते जाऊंगा 1 तक, ठीक है। 13 से गया मैं 12, 12 से गया 11, 11 से गया 10। इन सारी वैल्यूज को मैं m से डिवाइड कर करके देखूंगा। लेट से मैंने 12 को पहले डिवाइड करके देखा m से, ठीक है। 12 को 4 से डिवाइड करके देखा, हो गया। मैंने उस 12 को प्रिंट कर दिया। अगर नहीं हुआ तो मैं 11 को देखूंगा, नहीं हुआ तो मैं 10 को देखूंगा, नहीं हुआ तो मैं 9 को देखूंगा। ऐसे करते करते मैं जाऊंगा, और जहां पे मेरे को वैल्यू डिविजिबल हो जाएगी m से, डिविजिबल हो जाएगी m से, तो मैं उस वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। दैट्स इट, सिंपल है। स्टार्ट करते हैं हम इसकी कोडिंग, ठीक है। तो लेट्स से आई एम हैविंग टू वैल्यूज n, आई एम हैविंग वन वैल्यू n, ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू है n। इसके अंदर मैं इनपुट इंटीजर में ले लूंगा, ठीक है, एंड आई एम हैविंग वैल्यू m। और इसमें भी मैं इंटीजर में वैल्यू ले लूंगा। अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर, या फिर वाइल लूप चलाऊंगा। वाइल n कर दूंगा इसको, क्योंकि मेरे को एंड तक जाना है। वाइल वाइल n, ठीक है। जब तक ये n जीरो नहीं हो जाता, जब तक ये वैल्यू चलती रहेगी, ठीक है, वाइल n। और यहाँ पे मैं दे दूंगा if अगर मेरा n जो वैल्यू है, ठीक है, विच इज क्लोजेस्ट टू n, मतलब यहाँ पे जब मेरा ये n आएगा, ठीक है, तो n इक्वल टू n माइनस वन करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि n के क्लोज में क्या है, मेरे को ये भी देखना है कि n और m के बीच में वो वैल्यू होनी चाहिए, n और m के बीच में वो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और वो डिविजिबल बाय m होनी चाहिए, ठीक है, और क्लोजेस्ट बाय n होनी चाहिए। तो n के क्लोजेस्ट में क्या होगा, अगर मैं उसको प्लस में जाऊंगा, n के प्लस में, तो अगर लेट्स से मेरे पास 13 n के प्लस में और 14 में जाऊंगा, तो वो वैल्यू तो n, ये जो 13 है, 13 और जो वैल्यू m है, वैल्यू m 4 है, 13 और 4 के बीच में होगी नहीं। कौन सी वैल्यू होगी, जो 13 से कम होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो n को n माइनस n कर दूंगा, n इक्वल टू n माइनस वन कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये पहले ही मेरा 12 हो गया, 13 से 12 हो चुका है पहले ही। अब 12 से मैं चेक करूंगा इसको। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय m, इफ इट इज डिविजिबल बाय m, देन अगर मेरा वो नंबर डिविजिबल बाय m है, ठीक है, तो मैं उस नंबर को प्रिंट कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा इसको, प्रिंट कर दूंगा उस नंबर को, जो भी नंबर होगा मेरा m नंबर को, ठीक है। और मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक मीन्स दिस लूप विल ब्रेक। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये इफ कंडीशन में अगर ये नहीं जाता है, ठीक है, तो मैं n की वैल्यू माइनस वन कर दूंगा, n माइनस इक्वल टू वन, ठीक है। ये सेम चीज है, ये चीज और ये चीज सेम है, ठीक है। n इक्वल टू n माइनस वन और n माइनस वन इक्वल टू वन, n माइनस इक्वल टू वन, ठीक है, सेम चीज। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, ठीक है। लेट से मेरे पास एक वैल्यू है, लेट से मैंने n की वैल्यू मैंने 13 दे दी, ठीक है, और m की वैल्यू दे दी मैंने 4, ठीक है। तो जो नंबर होगा, मेरे को नंबर प्रिंट करना है, सॉरी, n प्रिंट करना है। मैंने m प्रिंट कर दिया था 13, देन वैल्यू मेरी 4, देन 12 विल बी प्रिंटेड। लेट से मेरे पास 14 है, लेट से 14 है, 14 मेरे पास एक नंबर है n, और m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, m की वैल्यू अभी भी 4 ही है, m की वैल्यू अभी भी। तो 14 से क्या होगा, 14 से डिवाइड करके नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि मेरे को n और m के बीच में वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 13 से देखूंगा, 13 को 4 से डिवाइड करूंगा, नहीं आया आंसर,
फिर 12 से करूंगा, हाँ आ जाएगा आंसर, तो 12 इज द राइट आंसर। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, लेट से मैंने मेरे पास ये n की वैल्यू है वो मेरी 14 है, और m की वैल्यू है वो मेरी 5 है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस 14 की जगह पे 13 को करके देखूंगा, क्योंकि 5 और 14 के बीच में पहले सबसे पहले 13 आएगा, 13 को मैं 5 से डिवाइड करके देखूंगा, नहीं है। फिर 12 से करके देखूंगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर 11 से करके देखूंगा इस 5 से, नहीं होगा। फिर मैं काय से देखूंगा, 10 से देखूंगा, 10 से मैं 5 को डिवाइड करके देखूंगा, हाँ हो गया। तो 10 इज द नंबर विच इज क्लोजेस्ट टू n एंड डिविजिबल बाय n, ठीक है। इसको चला कर देखते हैं। लेट से मैंने 14 दे दिया m, n और m दे दिया मैंने 5, 10 वुड बी द आंसर।